नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल और मेरे साथ है रानी चहल। और आज हम बात करेंगे वीकेंड के बारे में। जी बिल्कुल सही सुना आपने, बिग बॉस के वीकेंड के बारे में। तो आज आए हैं अनिल कपूर सर स्टेज पे। और भाई हमने सोचा कि बहुत अच्छी क्लास लेंगे जितने भी लोग हैं बिग बॉस के अंदर, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अब की बार इतिहास में सबसे बोरिंग जो एपिसोड रहा है भाई वो आज का रहा है। लेकिन तुम्हारे भाई वह बोरिंग ना रहने देखो, कहीं ना कहीं अपनी और तो मनोरंजन डालेंगे, कुछ ना कुछ सच बोलेंगे, कुछ ना कुछ झूठ बोलेंगे। ऐसा आप लगे हम तो बस सच ही बोलेंगे यार। तो भाई शुरुआत करते हैं दोस्ती में दरार के ऊपर। देखो आज फिर क्या दिखाया गया हमें, दोस्ती में दरार पड़ गई। और वो दरार ऑब्वियसली किसने डाली है? बिग बॉस ने डाली है, और वो भी जबरदस्ती के। हर बार विशाल और कटारिया की दोस्ती पर सवाल उठते हैं, और इस बार भी सवाल उठे। और जो नेजी भाई साहब है वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि भाई इन दोनों की दोस्ती मतलब कन्वीनियंस की होती है, कि ये दोनों दोस्त कैसे बन गए आते ही। तो भाई सेम एज के हैं, सेम फील्ड से हैं, अगर बन भी गए तो इसमें दिक्कत क्या है? और मैं तो पूछ रही हूँ नेजी का काम क्या है, वो अब तक क्यों बचा हुआ है? भाई नेजी का काम एक चीज बता देता हूँ, नेजी ना तो उस टीम में ना इस टीम में, नेजी अब सेफ जोन में होके चल रहा है बिल्कुल। क्योंकि उधर अरमान की तरफ भी, इधर जो अपने कटारिया भाई साहब उनकी तरफ भी मिलजुल के भाई आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलो भाई ये बात होगी कि भाई नेजी तो चलो हर इंसान चाहता है कि वो किस तरीके से गेम में आगे फाइनल तक पहुंचे। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कि उसका सवाल था शिवानी का एक बहुत तगड़ा सवाल, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जैसी कटारिया की और विशाल की दोस्ती है, सना से पूछा कि सना से कि ऐसी तेरी और मेरी दोस्ती क्यों ना। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो शिवानी है उसने एक दो बार कुछ ऐसा कर दिया कि अपनी टीम की बात दूसरी टीम को बता रही थी, और ये चीज़ें मतलब सुनी भी। तो इसलिए उसके प्रति सना का जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और सना एक तरीके से भाई स्टार्टिंग से ही खुल के कह के चल रही है कि भाई मैं तो यहाँ जीतने के लिए आई हूँ। और जैसे चलो एक चीज़ बताते हैं कि सबको एक चीज़ बुरी लग रही है, सना सबको दुश्मन दिखाई दे रही है कि सना ये बोल रही है भाई मैं तो यहाँ जीतने आई हूँ और मैं जीतूंगी, मैं सेल्फिश हूँ। भाई देखो किसी से पूछ लो उनके मन की बात, सभी यहाँ जीतने आए हैं, वो खुल के कह रही है, बाकी जने खुल के नहीं कह पा रहे। तो जितनी नफरत ये लोग सना से कर रहे हैं कि भाई ये खुल के कह रही है जीतने के लिए आई है, इसके तो कोई भी दोस्त ना। तो भाई दूसरी तरफ भी तो देखो, रणवीर जी वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो 50 लाख से मतलब है, जो उसकी ट्रॉफी है 25 लाख। हाँ 25 लाख, ट्रॉफी से मतलब नहीं है, ट्रॉफी से मतलब ना। तो कोई उस बारे में सवाल क्यों ना बना रहा कि उसकी भाई अगर तुम्हें ट्रॉफी तो मतलब ना, जीतते मतलब ना, तो भाई तुम हो ही क्यों इस शो में? अगर 25 लाख चाहिए, कोई ना कोई एक वेब सीरीज करो, कुछ करो भाई, वो तो पैसे माथे मिल जाएंगे। अगर वहां भी काम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपका कैरियर एक डूबती हुई नाव है। और जो कि आपका दोस्त अरमान मलिक उन चारों के बारे में कह रहा था, वो चीज बोलनी चाहिए आपके और साई केतन के बारे में। सच्चाई तो है भाई। ये देखो सना ने भी सवाल किए शिवानी से, शिवानी ने भी सवाल किए सना से। जैसे शिवानी करती है इधर की बात उधर, तो उस चीज का बदला आज सना ने ले लिया। तो उसने भी जो टास्क वाली बात थी, जब इनके हेड ऑफ द हाउस बन रहे थे, तो वो कृतिका को बता दी भाई। तो कह रही थी कि मुझे गिल्ट फील हो रहा था। हाँ ये बात हमें तो कहीं सही नहीं लगी कि उसको गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए उसने बताई। उसको शिवानी की ये बात बुरी लगी कि जब उसने शिवानी को ये बताया कि अगर मैं नहीं जीतूंगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, और शिवानी ने ये बात जाकर दूसरे ग्रुप को बता दी। तो सना को ये बात बहुत बुरी लगी, तो उसने सोचा मैं भी शिवानी की बात इनको बताऊंगी, जो कि उसने सेम किया। और सबसे बड़ी बात एक चीज है कि बिग बॉस की ओर से ये सवाल होता है कि भाई जैसे कटारिया के अपने मुद्दे नहीं है, शिवानी के अपने मुद्दे नहीं है, या अरमान मलिक के अपने मुद्दे नहीं है, कृतिका के अपने मुद्दे नहीं है। मुझे तो लगता है कि भाई बिग बॉस के ही अपने कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि वीकेंड का वार तो करा दिया, लेकिन वीकेंड के वार पे कोई भी ऐसी बात नहीं कराई जो कि हाईलाइट होती, या फिर उसे देखने में भाई बिल्कुल क्या मतलब थोड़ा बहुत भी मजा आ जाता। लेकिन एक चीज अभी खुल के आई थी सामने की कटारिया और अरमान के बीच में, कि भाई इन दोनों की आमने सामने अभी तक खुल के कोई फाइट ना हुई। क्यों ना हुई? क्योंकि अरमान को ये लगता है कि कटारिया है वो कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर इसमें है ही नहीं, वो तो मतलब हल्का प्लेयर है। अगर भाई वो हल्का प्लेयर होता तो आप सभी उसे निकालने की कोशिश नहीं करते। तो दोस्तों एक चीज कटारिया ने बोल तो दिया कि मेरे सामने अभी ये बैठ के बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि भाई तुम तो नहीं जाओगे, तुम तो स्ट्रोंग है, मुझे लग रहा है, मतलब उसके मुंह पे बोल रहा है कि तुम स्ट्रोंग हो
और पीछे से बोल रहा है कि भाई मुझे तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। कि विशाल की पूंछ पकड़ के आगे तक आगे, सेम डायलॉग उसका शुरू से लेकर अब तक यही चला आ रहा है कि बस ये इसकी पूंछ पकड़ के, मतलब वो उसकी ऐसी इमेज बनाना चाह रहा है। तो जो अरमान जी हैं भाई वो ये चीज़ एक मानने वाली है कि भाई वो आइडिया अच्छे लगाते हैं, है ना, और उसको जो बोलते हैं अक्सर वो हो जाता है, क्योंकि वो दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं। तो बस एक चीज़ अपने खुद पे भी ध्यान दो, क्योंकि जो कृतिका है वो भी आपकी पूंछ पकड़ के यहाँ तक आ गई है, हालांकि वो भी गुड्डू जी करते हुए, हाँ, क्योंकि हालांकि वो भी शो में कुछ इतना खास या कुछ अलग नहीं कर रही है ना, वो कपड़े चेंज कर रही है। हाँ भाई चलो, वो तो तुम्हें पता होगा कितने कपड़े चेंज कर रही है, हम तो उनके बारे में यही बात बोली जा रही है कि भाई वो कृतिका यहाँ पर सिर्फ कपड़े चेंज करने आई और खाना बनाने आई है। तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे साई केतन हो गया, कृतिका होगी, नेजी हो गया, इनका कितना रोल है इसमें बिग बॉस के अंदर, इतना कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं कि बिग बॉस इनके दम पे चल रहा है। तो जो थोड़ा बहुत करता है तो उसे वैसे दाव लेते हैं, भाई तेरा तो अपने कोई मुद्दे नहीं है, तेरा तो अपने कोई मुद्दे नहीं है। भाई अपने मुद्दे करने के चक्कर में आपस में क्या एक दूसरे के सिर फोड़ लें बिग बॉस। और एक चीज और है सबसे बड़ी, भाई अगर यहाँ अनिल कपूर जी आए थे तो भाई धक्का मुक्की भी हुई है घर में, है ना, पिछले हफ्ते भी कोई मुद्दा नहीं उठाया गया इस चीज का। हाँ, तो उस बारे में बात करो ना सर, मतलब आप क्या करना रहे हो। पिछले हफ्ते भी अरमान और विशाल के बीच ना खूब धक्का मुक्की, हाँ खूब धक्का मुक्की, उस बारे में बात करो। कुछ भी अब तो ऐसा लग रहा है कि परमिशन दे दी है बिग बॉस, अब की बार बिग बॉस ने परमिशन दे दी है। अगली बार देखना जो सीजन आएगा 18 इसमें तो और ज्यादा होगा। अगली बार सीजन में जो जाएंगे ना अपनी ओर तक घर तक डंडे लाठी और बल्लम फरसे कुछ भी लेके जा सकते हो, छूट रहेगी, ऐसा मुझे लगता है कि बिग बॉस इतनी छूट दे देगा। बाकी बिग बॉस क्या छूट देता है वो तो भाई खुद बिग बॉस को ही पता होगा। और देखो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो शिवानी है वो इविक्ट हो गई है, ऐसा हमने कल भी देखो बताया था, और आज तो ये लगभग फाइनल सा ही हो गया कि शिवानी निकल गई है। और ऐसे कह रहे हैं डबल तो क्या ट्रिपल इविक्शन भी होने वाला है। पहले जो है फिनाले वो होने वाला था 4 तारीख को, लेकिन अब कह रहे हैं कि 2 अगस्त को होगा फिनाले। 2 दिन और कम कर दिए। और भाई पहले करते लास्ट में 5 होते थे, अब टॉप 4 रहेंगे, टॉप 4 होंगे। मतलब इस हिसाब से इससे तो क्लियर पता चलता है, नहीं इससे पता चलता है, हाँ रोज एक विकेट गिरती रहेगी, रोज विकेट गिरेगी। और इससे पता चल रहा है कि अब की बार बिग बॉस को भी ये सीजन खींचना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा है। वो भी ये सोच रहा है कि यार ये कैसे निकले रहा एपिसोड हो खत्म, थोड़ी और पहले करते जा रहे हैं। और बाकी अब देखना अगले हफ्ते में भी सोमवार या मंगल को ही लाइव फीड बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके डांस वांस की प्रैक्टिस या जो भी होगा वो बंद हो जाएगी। और आज के एपिसोड में वैसे भी इतना कुछ खास नहीं था, जो वो एक ग्रुप था स्पेशल उसी को ही टारगेट किया गया, उन दोस्तों को आपस में लड़वाया गया। लेकिन देख लेना एंड ऑफ द डे वो फिर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। पर्सनल हेट किसी तो है नहीं, और भाईचारा तो रहेगा अपने कटारी भाई के साथ। और चलते हैं, जय श्री राम।